मेरी अजीब बात है, इंसान जब दूसरों के जुल्म गिनवाता है तो उसे अपनी याददाश्त पर बड़ा भरोसा होता है। किसने क्या कहा, कब कहा, किस लहजे में कहा, सब याद रहता है। लेकिन जब अपने नफ्स का हिसाब लेने बैठे तो याददाश्त जैसे धुंधलाने लगती है। मैं भी कई दिन यही समझती रही कि मेरी सारी आजमाइश दूसरों से शुरू हुई थी। फिर एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु का वो मशहूर कॉल पढ़ा, हसिबु अनफुसकुम कबला अन तुहासबु। अपना मुहासिबा खुद कर लिया करो, उससे पहले कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। मैंने किताब बंद कर दी। नहीं, इसलिए नहीं कि बात समझ आ गई थी, बल्कि इसलिए कि मैं अभी इस बात का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अपने आप से पहला सवाल किया, क्या मैंने मोहब्बत की थी? दिल ने फौरन कहा हाँ। दूसरा सवाल किया, क्या मोहब्बत में इखलास भी था? दिल खामोश हो गया, क्योंकि इखलास सिर्फ ये नहीं कि इंसान किसी से सच्चा हो, इखलास ये भी है कि दिल की आखिरी उम्मीद भी अल्लाह ही से वाबस्ता रहे। मैं देर तक इसी सवाल में बैठी रही। फिर मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी याद आई। मैं सोचने लगी, जिन्हें अपने ही भाई कुएं में छोड़ आए, उन्होंने बरसों बाद जब इख्तियार मिला तो इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। मैं इस आयत पर बहुत देर रोती रही। मुझे महसूस हुआ माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन नफरत उठाए रखना इससे कहीं ज्यादा भारी होता है। मैं अभी माफ नहीं कर सकी थी, ये भी सच है, लेकिन पहली मर्तबा मैंने माफ करने की दुआ जरूर मांगी। फिर मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु का वो वाकया याद आया, जब हजरत मिस्तह रजी अल्लाहु अन्हु ने वाकया इफ्क में हिस्सा लिया और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने नाराजगी में उनकी माली मदद रोक दी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया उन्हें माफ कर देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मेरे दिल में एक अजीब सा सवाल उतरा। मैं अल्लाह से अपनी मगफिरत चाहती हूँ, फिर मैं दूसरों के लिए माफी का दरवाजा क्यों बंद रखूं? मैंने उस दिन किसी को माफ नहीं किया, लेकिन मैंने अपने दिल का दरवाजा पहली मर्तबा बंद करना छोड़ दिया। मुझे याद है उन्हीं दिनों हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक नसीहत का पढ़ने को मिली, जिसका मफहूम है, वो फरमाते हैं कि बाज औकात बंदा लोगों की बेकदरी पर इतना रोता है कि ये भूल जाता है कि अगर अल्लाह उसे कबूल फरमा ले तो मखलूक की बेइतनाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं देर तक यही सोचती रही, मैं किसकी कबूलियत ढूंढ रही थी, लोगों की या अपने रब की? शायद मेरे बहुत से आंसू इसी एक सवाल में खुश्क हो गए। एक और बात भी मेरे दिल पर खुली। मैं हमेशा ये कहती रही उन्होंने मुझे तोड़ दिया। फिर एक रात सजदे में दिल ने आहिस्ता से कहा, अगर तेरा ताल्लुक अल्लाह से पहले ही मजबूत होता तो क्या कोई इंसान तुझे इतना तोड़ सकता था? ये सवाल तलवार से ज्यादा तेज था, मगर इसमें इल्जाम नहीं था, तरबियत थी। मैंने पहली मर्तबा अपने रब की तरफ से आने वाली इस्लाह को महसूस किया। वो मुझे शर्मिंदा नहीं कर रहे थे, वो मुझे वापस बुला रहे थे। इन दिनों एक हिकायत भी बार बार याद आती थी। कहते हैं सोना और लोहा दोनों आग में जाते हैं, दोनों पर हथौड़ा भी पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सोना हर जब के बाद अपनी मैल छोड़ता जाता है और लोहा हर जरब के बाद अपनी सख्ती दिखाता जाता है। मैं देर तक सोचती रही, इस आजमाइश ने मुझे क्या बनाया, साफ या सख्त? अगर मेरे जख्म ने मेरे अंदर रहम कम कर दिया तो शायद मैं अभी आजमाइश से गुजरी ही नहीं, इसमें अटक गई हूँ। उसी लम्हे मुझे एक शेर याद आया, बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, हर हादसा ख्याल को गहराई दे गया। पहले मैं समझती थी कि ये शेर इंसान की किस्मत को बयां करता है, अब इससे अपने नफ्स को समझने लगी हूँ। शायद हादसे इंसान को नहीं बदलते,
हादसों के बाद किए गए फैसले इंसान को बदलते हैं। मैं अब भी रातों को जागती थी, अब भी बाज नाम सुनकर दिल धड़क उठता था, अब भी बाज जुमले अंदर कहीं चुप जाते थे। फर्क सिर्फ इतना आया था, पहले मैं हर जख्म को लोगों से जोड़ती थी, अब हर जख्म मुझे अपने रब तक ले जाने लगा था। और यही शायद मेरी पहली हकीकी कमाई थी। लेकिन एक दरवाजा अभी भी बंद था। सबको माफ करने से पहले मुझे अपने आप को भी माफ करना था। और ये शायद सबसे मुश्किल मरहला था। शायरी के ज़रिए ज़िंदगी के हक़ाइक़ और उससे माखूज़ होने वाले दुनियावी और दीनी असबाब को आम करने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और नूर अल मारिफ चैनल को सब्सक्राइब करके इस खैर के काम का हिस्सा बनें।